हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। महान जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी स्तुति हो। जीवित परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं, आपकी भलाइयों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपके उस प्रेम के लिए प्यारे पिता जो आपने हम सब से किया। मेरे प्रभु, आज के इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं। और प्यारे पिता, एक एक भाई बहन जो आज वचन सुनते हैं प्रभु जी, सबसे अपने वचन के द्वारा बातचीत करें। पवित्र आत्मा जी, आपसे निवेदन करते हैं, वचन सिखाएं प्रभु। हमारे आत्मा जीवन व्यवहार में वचन उतरने पाए और हम वचन को समझने पाएँ प्यारे पिता। ना सिर्फ समझने पाएँ, वचन के अनुसार चलने भी पाएँ पिता। धन्यवाद। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, आप संभालें। एक एक भाई बहन अगर कोई दुखी, परेशान, निराश, हताश है प्रभु, आप सहायता करें, तसल्ली दे मेरे प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए एक भजन गाएंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे न मुड़कर देखेंगे। यीशु रहेगा साथ, हम ना किसी से डरेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे न मुड़कर देखेंगे। यीशु रहेगा साथ, हम ना किसी से डरेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे न मुड़कर देखेंगे। यीशु रहेगा साथ, हम ना किसी से डरेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, कांटों भरे पथ पर हम चलेंगे। कोई चुभन ना होगी हमको, कांटों भरे पथ पर हम चलेंगे। कोई चुभन ना होगी हमको, पा सके वो मुकाम, ऐसा जतन करेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे न मुड़कर देखेंगे। यीशु रहेगा साथ, हम ना किसी से डरेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, चाहे हो अंधेरा चाहे हो तूफान, हिम्मत से आगे हम बढ़ेंगे। चाहे हो अंधेरा चाहे हो तूफान, हिम्मत से आगे हम बढ़ेंगे। लेके सहारा यीशु का, मंजिल तक पहुँचेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे न मुड़कर देखेंगे। यीशु रहेगा साथ, हम ना किसी से डरेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु की सहायता से हम प्रभु की महिमा करेंगे, उसका कार्य करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रियो, आज हम प्रभु के वचन में देखने जा रहे हैं, सुसमाचार फैलाना क्या जरूरी है, या क्यों सुसमाचार फैलाना चाहिए, क्यों सुसमाचार सुनाना चाहिए, इसके विषय में थोड़ा हम देखेंगे प्रभु के वचन में। और लूका रचित सुसमाचार में आइए और हम वहां पर देखते हैं एक उदाहरण, एक घटना का उदाहरण यहां पर हम देखते हैं। जो एक दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति होता है, जब लिखा वचन में लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 26 वचन से कुछ आगे तक जब पढ़ते हैं, 39 तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति को प्रभु जी ने चंगा किया। उसका उदाहरण हम देखते हैं। वहाँ पर मालूम पड़ता है, जब प्रभु जी गिरासेनियों के देश में गए तो उस देश के अंदर प्रभु जी को एक दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति मिला, जो कब्रिस्तान में रहता था, अपने आप को घायल करता था, पत्थरों से घायल करता था। लोग उसको सांकलों से बांध देते थे, सांकलों को भी वो क्या करता था, तोड़ देता था, मारा मारा फिरता था। लेकिन एक दिन प्रभु से उसकी मुलाकात हुई।
जैसे प्रभु से मुलाकात हुई, प्रियो आप इस घटना को अच्छे से जानते हैं, दुष्ट आत्मा चिल्ला उठी। प्रभु जी ने दुष्ट आत्माओं को क्या किया, उसमें से निकाला। मैं कुछ शॉर्ट में कहानी बता रहा हूं, आप पढ़ लीजिएगा, रेफरेंस आपको बताया है। तो दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति को प्रभु जी ने चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया उसमें से, वो ठीक ठाक हो गया, कपड़े पहन लिए, पहले कपड़े भी नहीं पहनता था, पहले मारा मारा फिरता था, अब प्रभु जी के चरणों में बैठ के वचन सुनता है। प्रियो, जब प्रभु जी उस जगह को छोड़ के जाने लगे तो ये भी उनके साथ जाने की इजाजत मांगने लगा कि प्रभु जी मुझे भी अपने साथ जाने दे। लेकिन प्रभु जी ने बोला कि नहीं, तू जा अपने लोगों में, अपने घर में जा, अपने लोगों को सुना कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे कैसे बड़े कार्य किए। तो ये जा करके अपने लोगों में सुनाने लगा, परमेश्वर के राज की कथा सुनाने लगा, अपना अनुभव बताने लगा कि प्रभु जी ने मेरे लिए कैसे काम किए, मेरा जीवन कैसे था और अब मैं कैसे हूं। मेरा विश्वास है बहुत से लोगों ने इसको देख करके विश्वास किया होगा, प्रभु पर मन फिराया होगा और परमेश्वर का वचन सुन करके उन्होंने नया जीवन पाया होगा। ये सुसमाचार सुनाना क्यों आवश्यक है, क्या जरूरी है? यहां पर हमें मिलता है कि सुसमाचार सुनाना प्रभु जी का एक आदेश है, एक हुक्म है। और हम लोग क्या करते हैं, बैठे रहते हैं। जैसे विश्वास करने के बाद का जीवन, जैसे पहला था जीवन, वैसे ही बाद का भी जीवन रहता है विश्वासियों का। लेकिन प्रियो, यीशु मसीह आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके उस खेत में जो पका हुआ है कार्य करना चाहते हैं। क्या आप भी उस पके खेत में काम करना चाहते हैं जो प्रभु जी का खेत है, या अपने बिस्तर पर आराम करना चाहते हैं, सुख चैन की खोज में हैं? परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं प्रियो, यहां से शुरू होता है दृष्टांत। और जब हम इससे आगे आगे पढ़ते जाएंगे, 8 अध्याय से भी आगे पढ़ते जाएंगे, वैसे तो मिलेगा कई जगह, लेकिन 8 अध्याय से जब हम आगे पढ़ते हैं, 9 अध्याय में लिखा उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्मा और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य और अधिकार दिया। यहां पर प्रभु जी अधिकार दे करके भेजते हैं। हम लोग घबराते हैं क्योंकि हम प्रभु के साथ अपना जीवन सही नहीं रखते, हम प्रभु के साथ अपने संबंधों को सही नहीं रखते, उसकी वाणी, उसके विचारों को, उसकी योजना को समझते नहीं। जब हम उसकी वाणी, विचारों, योजनाओं को समझते हैं तो अपने संबंध प्रभु के साथ मजबूत करते हैं। जब हम मजबूती से उसके साथ संबंधों में बने रहेंगे तो परमेश्वर एक अधिकार देता है, जैसे यहाँ चेलों को अधिकार दिया। और लिखा उसने 12 को बुलाकर उन्हें क्या करा, सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। 2 बातें इधर दी गई, सामर्थ और अधिकार। और कुछ बोला गया और लिखा है, उन्हें परमेश्वर के राज का प्रचार करने और बीमारों को चंगा करने के लिए भेजा। आपको किस लिए भेजा प्रियो? आप कहते हैं कई लोग कि हमें तो भेजा ही नहीं। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। प्रभु जी ने आपको ठीक किया, प्रभु जी ने आपके जीवन को बदला, किस लिए? वो जीवन किस काम का जो बदला हुआ है, या वो ज्ञान किस काम का जो बहुत ज्यादा ज्ञान तो है पर इस्तेमाल में नहीं है? आज थोड़ा प्रभु जी के वचनों को थोड़ा समझें और प्रभु जी की इच्छा योजना को भी जानें और उसके अनुसार अपने जीवन को समर्पित करें, ताकि जो पक्के खेत बहुत हैं वो कटने पाएं। इन दिनों खेतों में कटाइयाँ लग रही हैं। आपको अगर नहीं प्रभु का वचन समझ में आता तो जाओ किसी खेत के पास और थोड़ा मनन करो प्रार्थना के साथ, तब आपको मालूम पड़ेगा। ये खेत उन मनुष्यों को दिखाते हैं जो कटने वाले हैं, या तो परमेश्वर के राज में जाएंगे वो, या अनंतकालीन नरक में जाएंगे। कटने तो हैं। काश आपको परमेश्वर ऐसी समझ दे, बुद्धि दे कि हम जाके प्रभु का सुसमाचार सुनाएं और लोगों को क्या मिले, छुटकारा मिले, चंगाई भी बेशक मिले उधर, लेकिन नया जन्म मिले, उनको नया जीवन मिले। प्रभु का धन्यवाद। तो यहाँ लिखा, उसने उनसे कहा, मार्ग के लिए कुछ न लेना और न लाठी, न झोली, न रोटी, न रुपया और न 2-2 कुर्ते। जिस किसी घर में तुम उतरो वहीं रहो और वहीं से विदा हो। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे उस नगर में निकलते हुए अपने पाँवों की धूल झाड़ डालो और उन पर गवाही हो। अतः वे निकलकर गांव-गांव सुसमाचार सुनाते और हर कहीं लोगों को चंगा करते फिरे। प्रियो, यहाँ पर 12 को भेजा प्रभु जी ने,
फिर आगे भी देखेंगे जब हम, तो ये 9 अध्याय है, और जब हम 10 अध्याय में देखते हैं तो वहाँ लिखा, इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, कि लिखा, और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था वहां उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। कम से कम 2-2 तो जाना है, क्योंकि प्रभु जी जहां खुद जाना चाहते थे वहां किसको भेजना चाहते हैं? आपको और मुझे भेजना चाहते हैं, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते। अगर एक विश्वासी प्रभु जी की वाणी को समझे और अपने जीवन में उतारे तो बहुत परमेश्वर को महिमा मिलेगी आपके जीवन के द्वारा, हम सबके जीवन के द्वारा। कई लोग हैं दिलो जान से दिन रात परमेश्वर का सुसमाचार फैलाते हैं, दुख उठाते हुए, कष्ट उठाते हुए, आंसू बहाते हुए। वचन में भी लिखा है प्रियो, भजन संहिता में, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे हंसते हुए लवने पाएंगे, काटने पाएंगे। बोते वक्त कष्ट है, लेकिन जब फसल को, गेहूं को काट करके मंडी में पहुंचाए जाते हैं तो कितना आनंदित होता है किसान। प्रियो, आप चाहते हो कि किसान आनंदित हो तो जरूर परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना लोगों को, और जो तैयार हैं वो प्रभु के खत्ते में परमेश्वर अपने आप में लाएगा। प्रभु का धन्यवाद। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें बताई गई, जिन बातों में लिखा है कि जाके सुसमाचार सुनाओ, परमेश्वर के राज का प्रचार करो, ताकि लोग क्या करें, उनका जीवन बचे। बहुत आगे आगे तक जब हम देखते जाएंगे, इसमें बताया गया, जब अब देखिएगा 22 अध्याय में आ जाएंगे तो 22 में, लूका का 22 में देखें तो यहाँ लिखा है 35 वचन में, 22 अध्याय का 35 वचन में, फिर उसने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा था तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी थी? लिखा गया, उन्होंने कहा किसी वस्तु की नहीं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रियो, जब प्रभु भेजते हैं तो प्रबंध भी करते हैं। करे या ना करे, हमारा भरोसा किस पे होना चाहिए? प्रबंध पे नहीं, परमेश्वर पर होना चाहिए। परमेश्वर जैसे जिस हालात में रखे, अच्छा रखेगा। वहां पर प्रभु जी ने मना किया, ना झोली, ना बटुए, ना पता नहीं बहुत बहुत सारी चीजें लिखा उधर, ना लेना। वो उसका अर्थ यह है कि प्रभु जी चाहते थे कि उनका भरोसा पैसे पर ना हो, झोली और बटुए पर ना हो, परमेश्वर पर हो। वो उन्होंने सीख लिया। बाद में प्रभु जी ने बोला लो, क्यों? क्योंकि उनका भरोसा फिर उन चीजों से हट गया, परमेश्वर पर आ गया। और प्रभु जी कहते हैं कि जब भेजा था तुम्हें बिना झोली बटुए के, क्या कोई कमी रही, घटी रही? आप भी प्रिय विचार कर सकते हैं, क्या मेरे जीवन के अंदर कमी घटी रही? जब हम विचार करते हैं, मनन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तब हमें हमारा हृदय पूरा परमेश्वर की स्तुति आराधना से भरता है कि वाकई परमेश्वर ने मुझे छोड़ा नहीं है, मुझे संभाला, मेरी सहायता की, बढ़ करके उसने आशीषें दी हैं। और सबसे बड़ी आशीष और सौभाग्य यही है कि उसने मुझे अपने खेत में कार्य करने का सौभाग्य दिया। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। प्रियो, आज ही अपने जीवनों को समर्पित करें, परमेश्वर के हाथ में सौंपें, अपने जीवनों को समर्पित करें, ताकि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करें। क्योंकि परमेश्वर की नज़र रहती है ऐसे लोगों पर जो खराई से, ईमानदारी से, सिधाई से परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करते हैं, आज्ञाकारी होते हैं। उन्हें ही परमेश्वर सिद्धता की तरफ लेके चलेगा, उन्हें ही परमेश्वर अपने खेत में सौभाग्य देगा। प्रभु का धन्यवाद। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, इस समय के लिए धन्यवाद करता हूँ जितने भाई बहन वचन सुनते हैं प्रभु, ये वचन इन सबके हृदय में, आत्मा, जीवन, व्यवहार में उतरने पाए। मेरे प्रभु जी, वचन आपने इन्हें दिया है उसको इस्तेमाल करने पाए। प्रभु, अपने मित्र प्यारों के पास, रिश्तेदारों के पास, अपने जानकारों के पास पिता आपका शुभ संदेश लेकर के जा सकें, क्योंकि पके खेत बहुत हैं पिता, लेकिन मजदूर थोड़े हैं। इन सबको अपने मजदूर के नाए रख लें मेरे पिता। धन्यवाद सारी बातों के लिए, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह की। मारनाथा।